बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मंडे है, वीक का आगाज़ है। अपने तमाम प्लान्स को अच्छे तरीके से प्लान करें, वक्त की पाबंदी करें, और जब आप चीज़ें प्लान करके करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है, क्योंकि प्लानिंग के मुताबिक अगर आप चलें तो प्रॉपर आपका काम जो होता है वक्त पे भी हो जाता है और अच्छा रिज़ल्ट आता है। सो हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़। खबरें क्या हैं? काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किया गया है। वज़ीर आला ने खुसूसी पैकेज के लिए जामे सिफारिशात तलब कर ली। मियां नवाज शरीफ की 15 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान। इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद मौजूद होंगे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के छापे मारकर 732 अताइयों के कारोबार बंद। और सिविल एविएशन का मुल्क भर के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए अहम इकदाम क्या है, वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और दुर्र नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास में मॉडल ज़रई मार्केट में कीड़े मार अद्वियात, ज़रई आलात, खाद और बीज फराहम किए जाएंगे। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा मुल्क ज़रई तो है और पंजाब का उस पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम इस तरफ आ जाएं तो बहुत सारा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि गन्ने की बात करेंगे तो चीनी सस्ती होगी, गंदम की बात करेंगे ज़रई मुल्क होने के बावजूद ये हमारी महंगी चीज़ें हैं ना, उल्टा क्यों चल रहा है सारा? हम कभी इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें। उसके बाद गंदम का रेट अच्छा होगा तो आटा आपको मार्केट में अच्छा मिलेगा। सब्जियां हमारे यहाँ सारी उगाई जाती। अब उसको सुने तो सही ना, पहले होगा ये जिसके लिए प्लान बनाया गया, ये उसी के तनाजुर में बनाया गया ना। अब होता क्या है हमारे यहाँ कि आपने गंदम की फसल उगानी है, उसके लिए जो बीज है, उसके बाद उसके लिए जो आपकी अद्वियात इस्तेमाल होनी है, और बिलखसूस जो खाद है वो इतनी महंगी होती है कि जब किसान 3-3.5 महीने के बाद गंदम की फसल तैयार करके निकलता है तो उसको बचत बहुत कम होती है। और फिर उसकी कोशिश होती है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इमदादी पैकेज है वो अनाउंस करे, ताकि उनकी महंगे दामों गंदम बिके। मुझे बताएं, 2200 वाली गंदम इस साल हमने 3900 में ली है। इसका क्या मतलब है कि ये जो गंदम पड़ी है, ये आटा मज़ीद और महंगा होगा। इससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर सब्सिडी देगी, खाद की कीमत कम होगी, बीज की कीमत कम होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं ट्यूबवेल चलाने के लिए, डीजल की कीमत जो है वो किसान को उस पर सब्सिडी मिलेगी। तो अगर सब्सिडी के साथ सस्ते दामों आप चीज़ें किसान को प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद जब वो मार्केट में आएगी तो उसकी कीमत भी कम होगी, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा किसको होगा? जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, और वो हम और आप लोग जो सार्फिन हैं वो इसमें शामिल हैं। पंजाब गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बना रही है। मेरे ख्याल में ज़राअत की तरफ कभी किसी ने तवज्जो तो नहीं दी। अभी के निगरान वज़ीर आला जो हैं, अगर वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और शायद जिस तरह वो विज़िट भी करते रहे, और जिन इलाकों में उन्होंने सैलाब के दिनों में विज़िट किया है वो हमारा हब है गन्ने का, और गन्ना जहाँ ज़्यादा होगा और उसके बाद जब मिल में आएगा और चीनी बनेगी। आज शायद कल मैं बात कर 170 रुपये शायद अब चीनी का किलो का रेट हो गया। ये कुछ दिन पहले ये 80-90 रुपये तक थी। मुझे बताएं, यही गन्ने की कीमत अगर कम होगी और हमारी अपनी जब मिल्स हैं ये चीनी बनाएंगी तो कीमत आसान होगी। प्लान तो है यही, लेकिन ये अगर निगरान सेटअप में अगर तो इम्प्लीमेंट होता है तो किसान को फ़ायदा होगा। अगर आने वाले कल में नई गवर्नमेंट आती है और साहिब इक़्तिदार इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इस चीज़ को समझ के आगे चलते हैं कि ज़रई मुल्क के होने के नाते पंजाब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पंजाब के किसानों को खुशहाल किया जाए, तो वो लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज़ आज हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, आने वाले इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको परवान नहीं चढ़ाती, तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। दुर्र नायाब, आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनली काश्तकारों के बारे में किसी ने सोचा कितना ज़रूरी था और इसका आवाम तक फ़ायदा किस तरह से पहुंचा? अच्छा, मेरा इस पर फिर भी ये पॉइंट होगा कि आपने सोचा, बहुत अच्छा किया, वज़ीर आला अवामी भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आप क्या समझते हैं कि बड़ा आसान होगा? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वज़ीर आला खुद एक प्लान बना के भी इनके सामने रख दें, सारी प्लानिंग ही फेल हो जाती है, आप इनके सामने रख दें, ये कोई ना कोई ऐसी बात करके आपको आपकी प्लानिंग को ज़ीरो करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मतलब कि इतना नेगेटिव हो चुकी है इस वक्त हमारे सिस्टम में,
हमारे अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, काम करने वाले फील्ड अफसरान, कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। वो हर चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हाँ, हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत है और जितना एक दिहाड़ीदार बंदा पिस रहा है, आप उसको इज़्ज़त के साथ रोज़गार देने का कोई मौका भी तो दे सकते हैं ना, कि यार आप उनको कोई मौके दें, वो जाएं अपनी रेडियाँ किसी जगह पे स्ट्रीम लाइन खड़ी करें, रेडी बाज़ार बना लें, थोड़ा सड़क किनारे से हट के पीछे ग्रीन बेल्टों में शिफ्ट कर दें, कुछ करें ना। आपके ज़हन में एक ही चीज़ चलती रहती है कि जी रेडी उठाओ, इनका सामान सड़क पे फेंको, रेडियाँ उठा के फ़ोटो सेशन कराओ और उसके बाद ख़त्म। भाई आपने प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव वर्क क्या किया? ऑल्टरनेट कुछ प्लान किया आपने? क्या किसी गरीब बंदे को खपत करने के लिए, उसको कारोबार सस्ता देने के लिए कोई प्लान किया? पूरी दुनिया में क्या गरीबों को घर के समंदर कर दिया जाता है? मुझे बताएं। उनको सस्ता काम दिया जाता है, उनको प्रॉपर मुनासिब जगह दी जाती है और वहीं पे एक ऑल्टरनेट प्लान दिया जाता है जहाँ पे वो बेहंगम और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने में खड़े होते हैं। मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि आज भी अल्लाह के फजल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई मुस्बत प्लान पेश कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं प्लान्स की वजह से अब जो सिपरा साहब बात कर रहे थे कि भाई 80 और 90 रुपए चीनी होती थी, तो क्या क़यामत आ गई कि आज वो 170 पे पहुंच गई है। इसका मतलब है कि आपके पास ना कोई प्लान था, आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास ना कोई विजन था, ना ब्यूरोक्रेसी को पता था हमने किस तरह से गन्ना और उसकी खपत को, चीनी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से कंपोनेंट में हम रियायत दे सकते हैं तो चीनी की प्रोडक्शन जो है वो सस्ती हो सकती है। क्या किसी को पता था? इसी तरह गंदम में किया, इसी तरह इन्होंने सब्जियों में किया, इसी तरह इन्होंने ऑयल में किया। अब वज़ीर आला बेचारे कभी कपास के पीछे भाग रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं कि नहीं यार हम गन्ने के लिए कुछ कर दें, कभी हम सोच रहे हैं कि हम पानी, ट्यूबवेल, बिजली कुछ हम सस्ता ऐसा दे दें जिससे काश्तकारी जो है, हमारा जो 90% मुल्क इस वक्त ज़रूरी है, उस वक्त उसकी आमदन पे खड़ा है, उसकी खपत पे खड़ा है, हम उसको बचा लें, क्योंकि हमें बचता नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बचा भी लेते हैं तो कुदरती आफात इतनी है, सैलाब आया, तूफ़ान आया, हमारा सब कुछ बहा के ले गया। अब चैलेंजेस ये है कि अगर आपने काश्तकारों को फैसिलिटेट ना किया, जो बुनियादी मकसद है आज, तो आने वाला कल आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। मुश्किलात से हम निकल गए हैं, मुश्किलात तो अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज कोई मुश्किल नहीं आई, पता नहीं कोई हमारा दिन बड़ा इजी गुजर गया है। अब हम तकलीफ दे चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपको प्रॉपर ये मंडियाँ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिसमें एक काश्तकार आए, उसको ज़रूरी अद्वियात से लेके, उसको आलात से लेके, उसको बीज से लेके, खल बनौला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ उसको बाकायदा मिले और वहाँ वो सब्सिडाइज रेट में लेके जाए, अपनी काश्तकारी की सिस्टम को आसान करे। ये तो एक पहलू है। फिर बिजली के बिल उसके सामने खड़े हैं, फिर सस्ता सोलर देना भी एक हुकूमत की तरजीहात में था, वो पता नहीं कहाँ रह गई बात। बहुत सारी चीज़ें अभी भी एक काश्तकार के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनी हुई है। अल्लाह करे उनके लिए इसमें भी आसानी आए, तो फिर हम अपने हमसाया ममालिक की मिसालें दे सकेंगे। अदरवाइज़ हम मिसालें दे सकते हैं, हम उस तरह के काम तो नहीं कर रहे। वहाँ पे काश्तकारी देखें तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आप अधूरे हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं। वो जो ट्रैक्टर इतने सस्ते देते हैं और इतने अच्छे ट्रैक्टर हैं किसानों के लिए, पास में ये भी तो वो देखें ना, यहाँ तो ट्रैक्टर लेने जाएं, कल जो 12 लाख का ट्रैक्टर था आज वो 24 लाख का ट्रैक्टर है। मुझे बताएं उसके बाद डीजल की कीमतें कहाँ चली गई। अभी मैं 2 दिन जो था, ये पिछले 2 दिन गया हुआ था घर अपने आबाई इलाके में, तो वहाँ किसी एक कुरान खानी थी, वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ बात हो रही थी। किसी ने पूछा किसी से कि चोई साहब आप क्या बना आपकी फसल, आपने इतने सारा धान लगाया था, चावल की फसल लगाई थी, तो क्या बचे तो क्या? उसने 2 लफ्ज़ों में बात की, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, लोगों को समझ आ गई। उन्हें आखिर जेड़ा तुझे मैंने चौधरी साहब सदया ही बचिया, बाकी कुछ नहीं। अब ये उसने बड़ी सीरियस अंदाज में बात की। हम इसको बड़ा ले रहे थे कि ये मजाक में। उसने कहा कि जेड़ा चौधरी तुझे मैंने सदया बस यही बचिया और कुछ नहीं बचिया। अब मुझे बताएं कि जब किसान की ये हालत हो जाएगी कि वो सिर्फ उसके बाद नाम ही रह जाएगा, तो उसने इतने एकड़ फसल लगाई और इतने एकड़ ये गंदम लगा दी, इतनी एकड़ धान लगा दिया, गन्ना लगा दिया, कुछ भी है बचा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम ही बचा, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? अल्टीमेटली उसको तो नुकसान हुआ, लेकिन जब वो मार्केट में चीज़ आएगी, वो महंगे दामों आएगी, उस पर फिर क्या है कि हमारे यहाँ जो मिडल मैन का किरदार है वो इंतहाई गंभीर किरदार है। ऐसे ही जो माफिया है वो हमें ख़राब करता है, ये आड़त का निज़ाम हमें ख़राब करता है। हमारे यहाँ जो गला मंडी है, यहाँ जो हमारी सब्जी मंडी है, दुरे नयाब इसको सेकंड करेंगे, यहाँ आड़त का निज़ाम ही हमारे रेट्स को ख़राब करता है। अगर वो निज़ाम ठीक हो जाए तो आपकी आगे मोहल्ले तक आने में सब्जी का कोई इशू नहीं, फल का कोई इशू नहीं है। वहाँ जब बोलियां लगती हैं तो वहाँ इंतजामिया कौन देखता, कौन है? आज तक बताया ना कौन गया। खैर चलिए, उम्मीद की जा सकती है सीएम साहब ने इस पर भी नजर डाल ली है तो कुछ शायद बेहतरी हो ही जाए। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। और वज़ीर आला की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर दौरे कर रहे हैं। और वज़ीर आला ने अब सुंदर में रायविंड में शहर खामोशा का दौरा किया, सहूलियात का जायज़ा लिया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग, शहर खामोशा के मुख्तलिफ शोबों, इंतज़ार गाह, वज़ू खाना, एम्बुलेंस का मुआयना किया है। सुंदर रोड रायविंड की तर्ज पर दीगर शहरों में भी शहर खामोशा बनाए जाएंगे, सीएम साहब की जानिब से कहा गया है। दुर नायाब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो चीज़ें बताई गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने इस तरफ गौर भी किया है। और फिर इन चीज़ों के नाम पर मजबूरी से फ़ायदा उठा के जो पैसे बटोरे जाता है, मेरे ख्याल से सीएम साहब को उस पर ज़रूर नज़रसानी करनी आपको चाहिए। मैं कुछ चशमकुशा इंकशाफात करूँगा। गौर तो बहुत दूर की बात, इनको शुरू नहीं होने दिया गया। ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये कई वज़ीर आला से पहले चला हुआ मामला था कि लाहौर में मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2018 से पहले की बात है, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब खुद होते थे। बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब का दौर से उस वक्त मॉडल कब्रिस्तान। उसके बाद हमने आज 2023 हो गया, हम बस एंड ऑफ द जो ईयर होता था ना, हम उसके बजट में खबर देते थे कि शहर खामोशा के लिए 2 करोड़ रख दिए गए, 3 करोड़ रख दिए गए, जो पीरियड होते थे, जिससे शायद इसका एक कंपोनेंट भी मुकम्मल ना हो। इस वज़ीर आला ने ये आके सबसे पहले ये किया कि जो 5 शहर के मॉडल कब्रिस्तान थे, उसकी फिजिबिलिटी मंगवा के ना सिर्फ उसके फंड्स जारी किए, बल्कि उसको इस हालत में अब ले आए हैं कि आपने देखा है कि इस टाइम ये सुंदर वाला बिल्कुल एक्यूरेट है और काबिल इस्तेमाल है। ना आपको कब्र की जगह की परेशानी, ना आपको कब्रिस्तान में पर्ची माफिया का सामना, ना आपको गोरकन माफिया का सामना। 100 किस्म के माफिया हैं। एक बंदा उस टर्माइल से जिस टाइम गुजर रहा होता है, जब उसका कोई प्यारा फौत हो चुका होता है, उसके बाद उसको जो आगे मसाइल देखने पड़ते हैं, शदीद अज़ियत होती वो शदीद अज़ियत, दोहरी अज़ियत का शिकार। अब ये जो मॉडल कब्रिस्तान है, कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि जी आप कॉल करें, आप अफोर्ड नहीं करते, एम्बुलेंस आएगी, आपकी मैयत को उठाएगी, इज़्ज़त के साथ, तरीके के साथ, एहतराम के साथ गुस्ल देगी, उसकी तकफ़ीन व तकफ़ीर के सारा मामलात होंगे। उसके बाद आप वहाँ पे इजी होंगे। आपने सोगवारान ने, लवाहिकीन ने कोई हैसल, किसी को रिश्वत का 1 रुपया नहीं देना। अब 2018 से 2023 तक जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद ना होने दिया, उनके नाम लेने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। वो कौन थे? क्या वो सिस्टम पे इतने हावी थे कि जितने वज़ीर आला आए गुजरे, परवेज़ लाई साहब आए, बुज़दार साहब आए, शहबाज शरीफ साहब रहे, क्या इतने हावी थे कि उन्होंने कभी इसको इस तरफ होने ही नहीं दिया? और इसकी पूरी अथॉरिटी बनाई गई, एक पूरी अथॉरिटी, जिस तरह LDA है, जिस तरह PH है, पूरी अथॉरिटी शहर खामोशा बनाई गई और काम जो थे वो ना होने के बराबर है। भाई अगर निगरान सेटअप नहीं आके इनके इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके फंक्शनल करना था, तो फिर बहुत पहले लॉन्च कर देना चाहिए था ना। आप निगरान सेटअप को पहले ले आते, तो हमारा ये पिछली गवर्नमेंटों में वक्त क्यों ज़ाया किया गया? फिर ये बुज़दार साहब के सेटअप में वक्त क्यों ज़ाया किया गया? परवेज़ लाई साहब के सेटअप में वक्त क्यों ज़ाया किया गया? अगर लेमैन को इस निगरान सेटअप ने ही आके इस तरह के प्रोजेक्ट से निकालना था। अब आप उनको उलझाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे कि जी महंगाई, ये भाई आपका महंगाई क्या, निगरान के सूबाई सेटअप का काम था करना, उसको कंट्रोल करना। आप फेडरल की जिम्मेदारी को मिक्सअप करके फिर उनको डिट्रैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल है कि निगरान जो पंजाब का सेटअप है वो ट्रैक पे है। जो प्रोजेक्ट छोड़े गए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये शहर खामोशा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे लाहौर शहर में जितने भी लोग जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनको एक बिग रिलीफ मिलेगा, उनको रिश्वत से फुर्सत मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है शहरी एम्बुलेंस के लिए 1190 पे कॉल कर सकते हैं आप। जरूर खुदा न खास्ता अगर किसी को जरूरत पड़े कॉल करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम सीएम साहब से ये भी बताएं कि अगर आवाम की सहूलियात के लिए सब किया जा रहा है तो उसका फीडबैक भी आना बहुत ज़रूरी है। शायद सिपरा साहब देखें, बिल्कुल ये शहर खामोशा की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास औकाफ डिपार्टमेंट है, अगर किसी का प्यारा इस दारे फानी से कूच कर जाए तो लोग सिफारिशें करवाते हैं कि हमें औकाफ के इस कब्रिस्तान में हमें कब्र ले दें। मियानी साहब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़रिए इंतज़ाम है, वहाँ कब्र कोई लेके दे दें। मतलब एक तो पहले उनके घर में एक परेशानी है, और उसके बाद फिर आपको कब्र ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि आपको कब्र कहाँ पे मिलेगी। तो ये एक माफिया है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि आपको कब्र के लिए भी हज़ारों रुपए देना पड़ते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें हैं। ऐसे में मौजूदा सेटअप में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इधर गज्जू मत्ता वाली साइड पे भी शायद कोई बन रहा था, उसका भी हमने सुना था कि वो बन रहा है, वो भी कंप्लीशन में तकरीबन। देखें, अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की आपको सहूलियात मिल जाएँ तो बड़ी आसानी हो जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एम्बुलेंस मैयत की मूवमेंट के लिए आपको अगर गवर्नमेंट दे रही है
ये बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर तदफीन के लिए जो आपका है पैसे हैं उसको कम किए गए हैं, वो 10,000 से शायद 3,500। तदफीन 10,000 रुपए में होती थी जिसको 3500 रुपए कर और एक ही मकाम पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहीं पे गुस्ल है, वहीं पे सब कुछ सारी चीज़ें। अब ये क्या है कि जो आपके लिए परेशानी तो एक तो था कि डेथ होगी, उसके बाद उसकी आपको दफन कफन की जो मामलात थे उसमें अगर आपकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी आसानी हो जाती है। और ये लाहौर शहर में मैंने देखा है, हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन लाहौर में कब्र हासिल करना और मैयत की तदफीन करने के लिए लोगों को जिन मसाइल से गुजरना पड़ता है ये इंतहाई मुश्किल है। चलें शहर के मज़ाफ़ात में सही, थोड़ा दूर सही, अगर इस तरह की सहूलत मिल जाए और फिर साथ में एम्बुलेंस भी मिल रही है कि आप उसकी मैयत को लेकर चले जाएँ, तो इसमें साथ में जनाजगाह भी होगी। जी बिल्कुल, हाँ अंदर ही है, हर जनाजगाह, वज़ू खाना, हर चीज़ होगी। तो फिर मेरे ख्याल में लोगों के लिए आसानियाँ। और 2018 का, मैं तो आज मुझे पता चल रहा है कि 2018 का ये प्रोजेक्ट है, उससे पहले का प्रोजेक्ट, ये मेरे ख्याल में महीनों में मुकम्मल होना चाहिए था। ये तो जरूरत है, दौर से सुन रहे हैं कि शहर खामोशा के लिए बिल्कुल सही कहा। अगर फुटेज चल रही है साथ, तो इसके अंदर बिल्कुल उसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले जो मैयत एंटर हो रही है उसके बाद उसको कहाँ पे कफन दफन के लिए तैयार किया जा रहा है, फिर उसके साथ नमाज जनाजा पढ़ाने के भी पूरे इंतजाम हैं, वहाँ पे मौज़न आपके पूरे मौजूद हैं, एक ख़तीब साहब, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें उसका हिस्सा है मैंडेटरी। वहाँ पर रेस्क्यू की एम्बुलेंस और टीम मौजूद है। नायाब, इसका फायदा तो तब होगा ना हर इलाके में ऐसी सहूलत हो, करीबी जो भी आपके कब्रिस्तान। देखिए सुंदर जो है ना बड़ा डिप्राइव एरिया है सुंदर, उसके साथ जितनी भी रायविंड की तहसीलें लगती हैं, सुंदर की अपनी तहसीलें लगती हैं, गरीब लोग हैं, देहाती लोग हैं, रूरल हैं, वहाँ पे वो लोग हैं जो आपके गुलबर्ग, डिफेंस, इन एरियाज में नहीं आ सकते, वो आपके जौहर टाउन जैसे, गार्डन टाउन जैसे नहीं आ सकते। आगे ना ये आपकी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिनका ये जिक्र कर रहे हैं रायविंड रोड पे जितनी है, उनके अपने कब्रिस्तान है, वो किसी और की तदफीन नहीं होने देते अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं है। लेकिन ये अच्छा इकदाम उठाया गया है, लेकिन फॉलो अप इस पे होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से आवाम के फीडबैक के लिए भी कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि पता चले कि जी एज इट इज़ इस पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सियासी मंजरनामे पे हमने नज़र डालनी है और मेरे ख्याल से ये बड़ी खबर भी है, इससे हलचल भी मच जाएगी। अब ये हमारे रिपोर्टर्स ही बताएंगे कि होगा क्या सियासी मंजरनामे पर। 15 अक्टूबर का ऐलान किया गया है और ये बताया गया है 10 लाख अफराद मौजूद होंगे। शायद सिपरा साहब नहीं, मेरे ख्याल में होना चाहिए 10 से भी ज़्यादा लोगों को होना चाहिए, जितना इंतज़ार है। और आवाम को तो बहुत सारा इंतज़ार है कि, और सियासत में एक नई तब्दीली भी उनके आने से होनी है, क्योंकि नून लीग का बहुत सारा आ जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने कहा मिड ऑफ सितंबर तो नहीं, लेकिन शायद सितंबर के एंड पे आए। आपको याद है आप तो उनके लाहौर का प्रेसिडेंट अगर अनाउंस कर, मैं तो कहता हूँ किसी से गारंटी ले ले, क्योंकि आप हम दोनों तो मुस्कुरा रहे हैं। देखे इसीलिए आप लोग लाहौर के सदर अगर कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे करके उनका इस्तकबाल करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए। हो सकता है उस वक्त बीमारी को मैं तो तब डॉक्टर इजाजत ना दे, मैं तो तब मानूंगा जब शाहिद खान अब्बासी साहब, जब आपके इसहाक डार साहब, जब इस लेवल के लोग कहें तो फिर देखिए। मैं एक इंटरव्यू परसों सुन रहा था, उसमें भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी वो जब सेहतमंद होंगे तो आ जाएंगे, वो इलाज करा रहे हैं जी, वो जब सेहतमंद होंगे तो आ जाएंगे। भाई अब इसमें तजब्जुब का शिकार है, या तो अब सरकार जो है वो अब इनकी जो पीपल्स नून लीग की जो है वो ऊपर आला सतह के जो अफसरान और इनके जो भी कारकुनान अपने अरकान है वो लोगों को क्लियर नहीं करना चाहते, या कन्फ्यूजन में रख रहे हैं कि आला क़यादत कह रही है कि देखेंगे अभी इलाज करा रहे हैं, मिडल वे जो जिम्मेदारान हैं लाहौर के, पंजाब के, वो कह रहे हैं नहीं जी आ रहे हैं। अब टेक्निकली तो उनको आ जाना चाहिए। 15 सितंबर गुजरने का इंतजार है ना, तो कुछ दिन रह गए, 15 सितंबर भी गुजर जाएगी। अब 15 सितंबर जब गुजर जाएगी तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा उज़र रह जाए। अगर आ जाते हैं तो फिर सियासी मंजरनामे पर आपको क्या तब्दीली नजर आती है? आप इलेक्शन करवाएं, वो वाली तब्दीली की बात नहीं कर रही, आप इलेक्शन करवाएं वो आ जाएंगे, आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो वो नहीं आएंगे। एक हमने इलेक्शन के लिए आना है, आप इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान इलेक्शन करवा दे, वो आ जाएंगे। देखिए ना, अगर वो ले जाए लेट इलेक्ट होता है और नहीं होता तो फिर नहीं आएंगे। अब देखें ना, वाइस वर्सा है ना, कुछ चीज़ों की श्योरिटी वो भी मांग रहे हैं, जारी बात है कि जी एक लीडर है ना फर्ज करें अपनी जमात का, और दूसरी बड़ी, तीसरी बड़ी, पहली जो भी 1, 2, 3 की जंग है वो तो सियासी जमातों में रहने दें, हम उसमें नहीं पढ़ते। लेकिन बड़ी सियासी जमात का अगर कोई लीडर इस चीज़ पे अब गारंटी मांग रहा है
मेरे इतलात के मुताबिक इलेक्शन की जो सिपरा साहब ने इशारतन में बात की है, बात ठीक की है। भाई आप इलेक्शन की राह हमवार करें, आप एक सिमत को दुरुस्त करें, उसके बाद आप देखें कौन आता है कौन नहीं आता, कौन अंदर बैठ के सियासत करता है, कौन बाहर से आके सिमत को भी करें और बैलेट पेपर भी बताए उस पर क्या क्या निशानात होंगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर तो इलेक्शन जो है वो तो नहीं जाएगा, नहीं है, बिल्कुल ऐसे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब आपको बता देते हैं जी, छापे मारे गए हैं, 732 अताइयों के कारोबार बंद किए गए हैं, हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से छापे मारे गए हैं। और मेरे ख्याल से जब से मैं इस फील्ड में हूँ, जाहिद साहब ये खबरें दे रहे हैं, हमेशा छापे मारे जाते हैं, बंद किए जाते हैं जी इनके अड्डे, लेकिन हमेशा दोबारा हम देखते हैं कि फिर दोबारा इतनी कार्रवाइयाँ हुई और ये सब कुछ हुआ। शायद सिपरा साहब ये ख़त्म क्यों नहीं होते हैं? मैं वही तो कह रही हूँ। तो ये है आप इतने सारे लोगों को पकड़ते हैं, उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरों में जो हॉस्पिटल्स बने हैं उनको बंद करते हैं। अल्लाह रहम करे, इतने बुरे गायनी के वाकयात हुए, हमने प्रॉपर उस पर शोज भी किए। आज आप चले जाएं दोबारा वहाँ पर वही काम पूछने वाला आपके ये इधर से ले लें शालामार वाघा तक, ये सारे इसी तरह, चाइना स्कीम सारे इसी तरह, बदामी बाग, ये जिस तरह जो भी आपके शहर के आप ले लें, रिंग रोड के अतराफ में बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी अपना कारोबार कर रहे हैं। और जितने रूरल एरियाज़ हैं, साथ में गांव हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे आते हैं, अपना आराम से मेडिसिन भी देते हैं। ये जगह जगह खुला लिखा होता है, दंदान साज बैठे हुए हैं, इतना सेंसिटिव ये काम है। आप इश्तिहार पे आपके बैठे होते हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, पूरी दुनिया में डेंटल का जो ट्रीटमेंट है ना सबसे महंगा तरीन ट्रीटमेंट, लेकिन हम तो इंशाल्लाह आप चले जाएं अभी यादगार के पास फुटपाथों पे एक लाइन लगी हुई है, प्लास और पेज का दंदान साज बैठे हैं, आपके वो ऑप्टिकल्स वाले बैठे हैं, आपके पता नहीं कौन कौन से लोग, ये ना परमानेंट क्लोजर नहीं है कुछ किसी चीज़ का। ये वो इश्यूज़ हैं जिसके अंदर आपको बेरहम होकर परमानेंट क्लोजर्स की तरफ जाना चाहिए, इनको दोबारा खुलने की आप मौका ही नहीं प्राप्त तस्वीरों के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा मुझे बताएं, ये 700 का फिगर दे के 800 का फिगर दे के अभी 700 आपको इस शहर में फिर मिल जाएंगे। आप स्टिंग ऑपरेशन कर लें, आपको 700 फिर मिल जाएंगे। तो क्या हासिल इस अवाम को कि 700 बंद कर दिया आपने? जब 700 को जड़ से उखाड़ने का कोई सदब आप करेंगे, कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, बात तो फिर तब पहुंचेगी ना। ये क्वैक्स तब ना खुलें, हॉस्पिटल्स बना के अंदर आपके स्टोर्स बना के मेडिकल, उसकी आड़ में डॉक्टर्स की अद्वियात देना, सब स्टैंडर्ड अद्वियात तो बहुत दूर की बात, जानवरों की अद्वियात देना। बहुत सारे वाक़यात ऐसे आए कि डेक्सामेथासोन मुझे आज भी एक वो भूलता नहीं है, वो तो सरहन जो है वो जानवरों के सब स्टैंडर्ड अद्वियात खा के, जानवरों के हैवानात की अद्वियात जो उनको दी जाती हैं वो लगा के उनके क्या हालात हो गए हैं। ये तो एक दिन जिस्मों के अंदर बम फटेगा किसी दिन, अभी तो बेचारे चल रहे हैं, और किसी लेटर स्टेज पे ये बम फटेगा तो पता लगेगा कि वो क्या खा रहे थे। आपकी क्वैकरी को तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और हम तो दरख्वास्त करेंगे, जिस तरह वज़ीर आला ने अस्पतालों के अंदर एक क्लीन ऑपरेशन किया है, उनको एक ज़रूरी है कि वो अब इस क्वैकरी, सब स्टैंडर्ड मेडिसन, सब स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर्स, इसके खिलाफ कार्रवाई। इसका टारगेट असल में गरीब लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो महंगे हॉस्पिटल्स में जाएं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाएं, फिर उन्होंने तो यहाँ पर जाना है और फिर बड़ी बड़ी बीमारियों में वो मुब्तला हो रहे हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जी आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपने फेवरेट सेगमेंट का, तो हम चलते हैं जी। आज जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है। राफिया फ़ाहद और आतिका की बर्थडे है, उमैर नज़ीर, इब्तिसाम की बर्थडे है, शहबाज असलम, फ़ारूक अहमद, मोहम्मद इमरान अकरम और अरीशा की भी आज बर्थडे है। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और जिनकी सालगिरह है कल यानी मंगल के दिन, आप अपनी पिक्चर्स हमसे अभी शेयर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है और जितनी जल्दी आप पिक्चर्स भेजेंगे उतनी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बना ली जाएंगी। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम लोगों की बर्थडे शामिल कर सकें, लेकिन पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। आप लोग अपनी पिक्चर्स हमें शेयर कर दें, इंशाल्लाह कल शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। हमने आगे बढ़ना है और प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताना है आज का मौसम कैसा होगा टुडेज़ वेदर में। स्टिल गर्मी की शिद्दत है और कुछ मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ भी जाएगा। रातें जो हैं वो कुछ ठंडी होना शुरू होंगी, लेकिन अभी उसमें टाइम है। आज का मौसम कैसा रहेगा 24 घंटे के दौरान, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, कोमल से जान लेते हैं। ओवर टू यू।
बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम शदीद सख्तियाँ बिखेर रहा है। सूरज की किरणें इस कदर तेज़ हो चुकी हैं कि गर्मी ने लाहौर के वासियों को बहुत ज़्यादा निढाल कर दिया है। और इसी तरीके से बात की जाए मौजूदा बाहर की सिचुएशन के हवाले से तो मौसम शदीद गर्म महसूस किया जा रहा है। हवाएँ मरतूब में चेंज हो चुकी हैं और लाहौर में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई ज़ाहिर नहीं की गई, यानी कि लाहौर में शदीद मौसम इसी तरह से तब्दीलियाँ दिखाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान जो आंग चल का सिलसिला हम पिछले 1-2 रोज़ से देख रहे थे, आज वो भी नहीं देखा जाएगा, बल्कि सूरज मियाँ का राज रहेगा। और लाहौर के वासी इससे जो है वो निढाल नज़र आएंगे। जहाँ पर हम शहरियों के चेहरे जो हैं वो निढाल देख रहे हैं, वहीं हमारे जो दरख्त हैं वो भी अपनी जो खूबसूरती है उसको मानिंद किए हुए हैं, यानी कि आज वो भी मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। हवाएं जहाँ पर शहरियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मौसम बहुत जल्दी असरअंदाज होता है, उसी तरह हमारी जो कुदरती माहौल है उसके लिए भी ये हवाएं, ये मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से लाहौर में मौसम जो है वो सख्तियाँ बिखेरेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ भी मौसम इसी तरह से रहने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम के बारे में बताया। अब आपको बता देते हैं, अगर आपका मूवी का प्लान है, किसी भी वक्त आपने प्लान करना है, तो कौन सी मूवी आप देख सकते हैं, बिग स्क्रीन में बताएंगे। सो क्यू सिनेमा में मूवी लगी है टू कैच अ किलर, आपको ट्रेलर दिखा देते हैं। सो ये थी अपडेट जो कि आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करना है। हमने आपको बताना है कि अगर आज आपने कुछ सब्जी खरीदने जानी है तो आपके घर के करीब मार्केट, जिसे हम ओपन मार्केट कहते हैं, वहाँ पर रेट क्या होंगे। एग्जैक्टली तो वो नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक नरखनामे पर अमल होता नहीं है। जिस इलाके में आप चले जाएं वहाँ के अपने रेट होते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ही होता है कि कुछ ही उसमें फ़र्क होता है। आपके इलाके में अगर आप जाएंगे तो कुछ 3-4 रुपये का ही फ़र्क होगा, लेकिन आपको आइडिया इससे हो जाएगा। सो देख लेते हैं आज के भाव। हमें मायदा ज्वाइन कर रही हैं। जी मायदा, बताइए सब्जियों के रेट। बिल्कुल है ना, अगर सब्जियों की बात की जाए तो जिस तरह से पेट्रोल की बढ़ती मसनूआत को देखा जाए तो उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। सब्जियों की कीमत की बात की जाए तो सब्जियों में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आया है। शहरी परेशान है, दुकानदार अलग से परेशान है, गाहक और दुकानदारों के दरमियान जो है वो बहस मुबाहिसा भी देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आया है। अगर आज देखा जाए तो 3 ऐसी सब्जी है जिसमें महंगी कीमत जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। प्याज की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्याज 8 रुपये महंगा हो चुका है, 80 रुपये सरकारी नर्स, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर भी मज़ीद 5 रुपये महंगा हो चुका है, सरकारी नर्स जो है वो 85, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत बरकरार है मुसलसल, 415 रुपये सरकारी नर्स, जबकि ओपन मार्केट में 550 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है 75 रुपीज़ इसके सरकारी नर्स, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी की कीमत की अगर बात की जाए 290 सरकारी कीमत, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 450 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां ऐसी हैं जिसमें होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आया है। तो यहाँ पर जब गाहक जो है वो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं और सब्जियों की कीमतें पूछते हैं दुकानदारों से, तो कानों को हाथ लगाते हुए बाकायदा तौर पर दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और अगर इसी तरह महंगाई बरकरार रही तो घरों के चूल्हे जो है उनका कहना है कि बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली लोगों का पॉइंट यही है कि ऐसे ही हालात रहे, अगर वो सब्जियां भी ना ख़रीद पाए तो फिर किस तरह से गुजारा करेंगे। इसके लिए रिक्वेस्ट है जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि प्लीज़ अपने एसी साहिबान को एसी वाले कमरों से बाहर निकालें, उनकी ड्यूटीज़ देखें, उनसे रोज़ाना की रिपोर्ट लें, लोगों की मुश्किल जो है वो आसान करें, क्योंकि लोग आपके रहमो करम पर हैं। पहली महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस पर महंगी सब्जियां जब ख़रीदते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सो आपने क्या करना है, सरकारी रेट लिस्ट पर अच्छी सब्ज़ी को दुकानों पे मिले, इस चीज़ को यकीनी बनाना है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अलबत्ता अभी की सूरत हाल मायदा ने शेयर कर दी है, सो कोशिश ये कीजिए कि लोगों की परेशानी कम करें ताकि लोग भी जो हैं वो अच्छी चीज़, क्वालिटी जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट, वो ख़रीद सकें, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी सारे अच्छे खासे भर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मायदा, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया।
दाता की नगरी में दाता के उर्स की तैयारियों का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला कल से बाकायदा शुरू होने जा रहा है। 3 रोज़ा ये तकरीबात हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इन 3 दिन के लिए भरपूर इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि पूरी मुल्क से, पूरी दुनिया से मैं ये कहूँगी कि ज़ायरीन जौक दर जौक यहाँ पर आते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं। तो इस सिलसिले में आपको इंतज़ामात भी बहुत बड़े करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से शहर का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है जिस पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। चादर पोशी से बाकायदा उस तकरीबात का आगाज़ कल होने जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारियों का मरहला क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील होता है, इस पर तैयारियां पहले से शुरू कर दी जाती हैं। ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र अलहदा से तैयारियां की जाती हैं, लंगर खाने में अलहदा से तैयारियां की जाती हैं, सिक्योरिटी के लिए अलहदा से इंतजाम किए जाते हैं, और फिर उर्स तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ मराहिल में कुछ ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है जिसमें नात खानी के जो है वो स्पेशल इवेंट होते हैं, कवाली का स्पेशल इवेंट होता है, दूध की सबील, रिवायती सबील, जिसमें हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। सो इसके लिए इंतज़ामात भी बहुत स्पेशल करने पड़ते हैं। एंट्रेंस पे आपको इजाफी गेट्स, सिक्योरिटी के इंतज़ामात, फिर इसके अलावा वो ज़ायरीन जिन्होंने आना है उस तकरीबात में शिरकत के लिए, उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम करना। तो ये सारी डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आज के हवाले से हम उसकी 3 रोज़ा तकरीबात के हवाले से तमाम इंतज़ामात पर वो रोशनी डालेंगे। सैयद असफर अली नासिर साहब ने ज्वाइन किया है, मिनिस्टर औकाफ है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत बड़ा शहर का ये इवेंट है, क्योंकि आप तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सो इसके लिए इंतज़ामात भी बहुत बड़े लेवल पर करने पड़ते हैं। कैसे इंतज़ामात किए गए हैं? देखिए, आपको मालूम है कि माशाल्लाह बर सग़ीर के जो है सबसे मशहूर और सबसे मारूफ जो बुज़ुर्ग हैं, शेख अल सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो उर्स मुबारक है वो हर साल जो है 1920 सफ़र उल ज़फ़र जो है इस मरतबा 1445 हिजरी और कल से यानी 5, 6, 7 सितंबर बरोज़ मंगल बुध जुमेरात जो है उसका निकाद जो है वो किया गया है। उस पर इंशाल्लाह कल से बाकायदगी तौर के ऊपर जो है ये उर्स मुबारक जो है इसकी तकरीबात शुरू हो जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इतने ज़्यादा ज़ायरीन की तादाद है कि उस हिसाब से उसके इंतज़ामात भी करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट चीज़ है जिसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत सख्त तरीन अहकामात हैं, हिदायत हैं, वो है फूड प्रूफ सिक्योरिटी। आपको मालूम है कि इस 3 दिन के दौरान 1 मिलियन से ज़्यादा 10 लाख लोगों से ज़्यादा जो ज़ायरीन हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। अब अंदर की कैपेसिटी 10 लाख नहीं है, तो फिर आपको मालूम है बाहर सारा हजूम होता है, सड़कें भरी होती हैं, सिक्योरिटी को मैनेज करना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता। इस सिलसिले के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह कल सुबह 11:30 बजे जो है वो चादर पोशी से होगा। वज़ीर आला साहब इंशाल्लाह साहब ख़ुद तशरीफ़ लेके आएंगे और उसके बाद फिर रवायती अंदाज़ के अंदर जो है वो दूध की सबील जो है वो उससे स्टार्ट लिया जाएगा, और फिर तमाम इंतज़ामात जो हैं उनको यकीनी बनाने के लिए जो है वो आज और पिछले कई दिनों से हम इसके अंदर जो है वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। मोर देन 4000 पुलिस वाले जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। सही। मैंने आपको बताया कि ज़ायरीन की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है, और हर ड्यूटी जो है उसके ऊपर SP लेवल से कम कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा। आपको ये भी मालूम है कि कार पार्क 14 साल से बंद थी जी। वज़ीर आला साहब जो है उनकी पर्सनल जो है काविशों के नतीजे में 14 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो कार पार्क है उसको खोल दिया गया है, और तहखाने के अंदर जो है सारे मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं। पार्किंग पॉसिबल नहीं है, जो कार पार्क है वो तो सिर्फ 200-250 गाड़ियों की है। तो इसके लिए जो है करीब के अंदर मॉडल हाई स्कूल जो है वो, इस्लामिया कॉलेज जो है, इसके अलावा जो दादा दरबार हॉस्पिटल है, ये तमाम इंतजामात पार्किंग के किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को तकलीफ ना हो। अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वहाँ पार्क करनी है, तो हम साथ साथ आने वाले दिनों में आपको गाइड भी करते रहेंगे कि अगर आपने जाना है तो आपको किस जगह पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पार्क। बिल्कुल, क्योंकि ये इंतजामात के बगैर मुमकिन नहीं कि ज़ायरीन कैसे फिर आएंगे जी। उसके अलावा रेस्क्यू 1122, उसके अलावा बेबहा जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कैमरास जो हैं स्पेशली कंट्रोल रूम्स लगा दिए गए हैं। 250 स्क्रीन्स हैं, ऑलमोस्ट 200 कैमरास हैं जो क्लोज सर्किट कैमरास हैं, जो इनसे मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। पर्सनल 200-250 गार्ड जो हैं
प्राइवेट गार्ड्स, उनको भी जो है तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ काम करते हैं। आपको मालूम है कि जो लोग हैं और जो ज़ायरीन हैं, उनकी जो प्यार और मोहब्बत, उल्फत, अकीदत जो बुजुर्गान दीन के साथ है और जो ख़ास तौर पे दाता की नगरी के साथ है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस साल में कहा जाता है, आपको मालूम है, तमाम जो दूध की सबील है ये गुजर बरादरी जो है ये अपने ज़िम्मे लेती है, और कहा जाता है कि जो इस साल में इस मौके पे 2.5 लाख लीटर दूध जो है वो कंज्यूम होता है, और इतना खालिस दूध आपको पूरे साल भर में नहीं मिलेगा जो आपको इस तकरीब पे, इस उर्स के ऊपर, उर्स मुबारक पे आपको जो दूध मिलता है ज़ायरीन को। तो इसका सारा इंतज़ाम भी उन्होंने किया हुआ है। खाने पीने के इंतज़ामात बहुत शानदार हैं, यानी 5 स्टार कहना कम होगा। गुजरांवाला से लोग खुद आते हैं, और ये तमाम लोग हैं जो खुद अपने दिलो जान से ये काम करते हैं। ये सारे वॉलंटियर्स हैं, ये सब अपने दिलों से करते हैं, और ये सब इतने बेहतरीन इंतज़ामात करते हैं ज़ायरीन के लिए। तो जिसकी कोई मिसाल नहीं ज़्यादा होता है तो लंगर के लिए कुछ मिस मैनेजमेंट भी देखने में आती है। सो उसके लिए क्या प्लान बनाया गया है? क्योंकि ऑब्वियसली ज़ायरीन की कोशिश होती है कि ज़्यादा आगे प्रॉपर लाइनों का इंतज़ाम, या जहाँ कहीं ज़ायरीन बैठे हैं वहाँ पर खुद लंगर की तकसीम को पॉसिबल अगर कर दिया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि नाजरीन को ये के लिए जानना ज़रूरी है कि 10 लाख आदमी जो है वो ज़ायरीन जो जिनको लंगर तकसीम होना है, जिनके लिए लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, और वॉलंटियर्स जो हैं वो 30 लाख ज़ायरीन के मौजूद होते हैं। यानी इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम ज़ायरीन का इंतज़ाम करें, तो हमें उनसे माज़रत करनी पड़ती है कि आप किसी और मौके पे अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा। ये तो बात है प्यार, मोहब्बत और उल्फत की। अब आ जाइए कि उसका इंतज़ाम, अब आप समझिए कि 1 मिलियन आदमी ने 3 दिन के अंदर जो है वो वहाँ पर लंगर का इंतज़ाम होना है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को यकीन बनाना इंतहाई ज़रूरी है, और फिर काफ़ी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर पे वज़ीर आला साहब, आपको मालूम है उनकी ज़ाती दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, उनका भी प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। वो कल रात को भी 1:30 बजे जो है वो दाता दरबार तशरीफ़ ले गए थे। इंतज़ामात का मुआयना खुद करते हैं, हर चीज़ को खुद देखते हैं, लंगर खाने का सारे इंतज़ाम वो खुद देख रहे हैं। मैं हालांकि ख़ुद उसका वज़ीर हूँ, लेकिन वज़ीर आला साहब मुझसे भी 4 कदम आगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और बहुत मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल हमारे वज़ीर आला साहब की माशाअल्लाह ज़ायरीन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंतजामात होने वाले हैं। फूड क्वालिटी मैंने सुना है कि लंगर की बहुत ज़बरदस्त होती है। फूड अथॉरिटी है, पूरा अथॉरिटी बैठ रही है ये भी देखने के लिए कि दूध के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए कि दूध कहीं क्या इतनी तादाद में दूध है कि दूध ख़राब ना हो जाए, कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। मौसम गर्म मौसम है तो उसके टेम्परेचर्स को मेंटेन करना, उसके बाद फूड क्वालिटी जो है उसको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करके चेक किया जा रहा है। आप हैरान होंगी कि गुजरांवाला के शानदार तरीन पकवान और उनका बेहतरीन इंतजामात, यानी ये मैं समझता हूँ 7 स्टार क्वालिटी फूड इज़ बीइंग सर्व्ड एट उर्स मुबारक। यानी जो इंसान भी इंतजामात करता है वो दिलो जान सके। यानी आप ये देखिए, ये लोगों की अकीदत है कि लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर इस तकरीबात का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। ख़वातीन ज़ायरीन भी आती हैं, सो उनके लिए एंट्रेंस का कोई अलहदा से इंतज़ाम किया गया है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स भी हैं कि आप किसी भी दिन तीनों दिन आ सकते हैं? नहीं, स्पेसिफिक टाइमिंग कोई भी नहीं है। लेडीज़ का गेट बिल्कुल सेपरेट है, लेडीज़ के इंतजामात बिल्कुल सेपरेट हैं। वहाँ पे लेडीज़ पुलिस सारी तैनात की गई है, बड़ा प्रॉपर तरीके से काम है और किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। 24 घंटे खुला है और लंगर खाना 24 घंटे है, विजिटिंग 24 घंटे है। जो जिस वक्त आना चाहे अपने दिल से आ सकता है। इंतजामात मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। नात ख्वानी का स्पेशल इवेंट होता है, नात ख्वानी के देखिए कवाली का स्पेशल इवेंट बिल्कुल। आप कवालों के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर से तमाम कवाल इंक्लूडिंग राहत फ़तेह अली साहब और तमाम जितने भी कवाल हजरात हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी हर किसी की कोशिश होती है कि हमें भी स्टॉक मिले और हम भी बने। सो हम आपको बराह रास्त तो ये तकरीबात 3 रोज़ा उर्स की दिखाते ही रहेंगे और आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी हमने डिस्कस कर ली। बाहर उर्स के जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं हम देखते हैं उस पर बहुत सारे लोग आते हैं। सो वो उन स्टॉल्स पर किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि इंतजामात अच्छे रहें, रश ज़्यादा ना रहे? देखिए, इस मरतबा जैसे रवायती अंदाज में उर्स मुबारक की तकरीब होती है, आपको पता है माशाल्लाह 980वां उर्स है, लेकिन इस मरतबा उर्स के ऊपर जो है वज़ीर आला साहब की एक ख़ास हिदायत है कि इस मरतबा आप
कुछ स्पेशल इंतज़ाम करें, एक ऐसा इंतज़ाम जो ज़ायरीन ने कभी ना देखा हो, एक ऐसा इंतज़ाम कि इंसान बोले कि वाकई एक बहुत शानदार इंतज़ाम किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से। इस मरतबा जितने ज़ायरीन जो बाहर हैं उनके लिए बहुत बड़ी LCD स्क्रीन्स लगा दी हैं ताकि वो लेफ़्ट आउट ना हो। उनको तमाम बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो इंसान वहाँ पर आता है उसकी कोशिश है कि मैं अंदर पहुँच जाऊँ। और आप मुझे बताएं कि 10 लाख आदमी अंदर कैसे पहुँच सकता है? पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे जब दुआ का एहतमाम होता है या कोई स्पेशल इवेंट होता है, बिल्कुल तब लोगों की ज़्यादा कोशिश ऐसे ही है। तो उनके लिए बाहर बहुत इंतज़ाम किया गया है, बाहर बड़े प्रॉपर स्टॉल्स लगाए गए हैं, बाहर बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, तमाम बैठने का इंतज़ाम है और बहुत शानदार तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यानी आप यू जस्ट नेम इट कि कौन सा महकमा है पंजाब का जो यहाँ पे नहीं है। सारे महकमे स्टैंड बाय पे हैं, लेस्को से लेके वासा तक और SNGBL गैस से लेके जनरेटर सिस्टम्स तक। सही सर, कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, अक्सर अगर हम खुद भी विजिट करें दाता दरबार, हिफाजत पापोश पर जो लोग होते हैं वो अक्सर ज़ायरीन को तंग करते हैं। इसके अलावा इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं, जेब कतरे बहुत होशियार रहते हैं, फिर बच्चे गुमने के वाक़यात भी हो जाते हैं। सो इसके लिए कुछ क्या देखिए इसके अंदर जो है, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। देखिए जहाँ पे इतना ज़्यादा मजमा होता है वहाँ ये तमाम चीज़ें यकीनी है। मेरा ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत होगी। ये पिक पॉकेट्स जो ये लोग हैं, ये शरारती किस्म के लोग, ये तो हर जगह होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया का फिर काम क्या है? इंतज़ामिया का काम ही यही है कि इनके ऊपर निगाह रखें। इंतज़ामिया का काम ही है कि इस किस्म के कोई इंसिडेंसेस ना हो और बच्चे जो खो जाते हैं उनके लिए ख़ास इंतज़ामात हैं अनाउंसमेंट्स के, और उनके लिए कमरे बनाए गए हैं कि वहाँ फौरी तौर पर कमरों के अंदर बच्चों को बिठा दिया जाए जब तक कि उनके लवाहिकीन जो लोग हैं, उनके वालिदैन हैं, वो आके बच्चे को खुद आके कलेक्ट ना कर लें। इसके अलावा जो बाहर के इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। मैंने आपको जैसे बताया, जब जिस चीज़ में हमारे वज़ीर आला साहब इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर कोताही की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि जिस तरह से मामलात को वो गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए आपको स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए भी क्या कोई सिस्टम DC ऑफिस या फिर स्पेशल कोई इवेंट जहाँ से इसकी मॉनिटरिंग स्पेशल उसकी की जाएगी? देखिए तमाम इंतज़ामिया जो है वो इसके अंदर स्पेशल एजेंसीज मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच है, तमाम पुलिस के अहलकार इसके अंदर हैं, CCPO जो है वो ख़ुद इसकी सारी मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, SP लेवल्स के लोग सारे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जो कमिश्नर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, आपको मालूम है, और हमारी डिप्टी कमिश्नर है राफ़े हैदर, इनकी भी माशाल्लाह मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए। ये भी बहुत शानदार तरीके से तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये तमाम लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये जिनके नाम नहीं ले सका हूँ, ये मुकम्मल इंतज़ामिया जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सही सही। अच्छा जी, एक रिवायत थी, हम अपने बचपन से देखते थे कि मुख्तलिफ इलाकों से चादरें लेकर आते थे लोग। अब ऑल्दो थोड़ा सा वो कम मुझे लगता है, लेकिन अभी भी वो रिवायत है। सो इस तरह जिन ज़ायरीन ने आना है ग्रुप्स की सूरत में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, सो इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि जहाँ कहीं पे रश है उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए, लोगों को अंदर आने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए? ऐसे ही करना पड़ेगा। असल में सारी वो रजिस्ट्रेशंस होती हैं और फिर उनको टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो इसी तरह से होगी ना। ये तो फिर हर इंसान की कोशिश है कि मैं चादर पोशी करूं, बिल्कुल, तो फिर टाइम स्लॉट के मुताबिक सारा कुछ किया जाता है, इंदराज होता है, बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए कि इंसान अपने इंदराज और किए हुए दिए हुए टाइम के मुताबिक जो है वो वहाँ पर इंशाल्लाह चादर पोशी कर सकेगा। सही। अच्छा, बहुत सारे ज़ायरीन होते हैं आके 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वहाँ पर मौजूद रहते हैं। सो हम हमेशा रिक्वेस्ट ये करते हैं आप आएँ, हाज़िरी दें, और अगर आप चले जाएं दूसरे लोगों को भी, क्योंकि अंदर पहुँचना आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो कुछ ये चीज़ें आप ज़ायरीन से कुछ गाइडलाइन अगर शेयर करना चाहें, जो लोग आना चाहते हैं दाता दरबार, किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना है? देखिए, जो ज़ायरीन है उनको इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगले की भी बारी आनी चाहिए। लेकिन आपने कहा ना 7-7, 8-8 घंटे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 72 घंटे लोग जाते ही नहीं। हाँ, लोग रात, क्योंकि लंगर 24 घंटे है, सारे इंतजामात बेहतरीन हैं। इसमें बेइंतहा एक मेजॉरिटी है उन ज़ायरीन की जो आते हैं और 3 दिन जाते ही नहीं है। ऐसे ही है, सारे दिन और सारी रात वहीं पे रहते हैं और प्यार है, मोहब्बत है। आप क्या कह सकते हैं किसी ज़ायरीन को? ये तो नहीं कह सकते कि आपके जो है वो 12 घंटे पूरे हो गए, अब आप तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन ये कि उनको खुद सोचना है कि अगर हम जाएंगे
तो कोई जगह बनेगी किसी और के लिए। लिहाजा दूसरे लोगों को भी मुस्तफ़ीद होने दें, दूसरे लोगों को भी अपनी अकीदत पेश करने दें, दूसरे लोगों को भी सलाम करने की जो है वो सहूलत मुहैया करें। बिल्कुल, तो ये तो हमें बेसिकली हमारा अखलाकी फ़र्ज है। बिल्कुल ऐसे ही है। मकामी छुट्टी तो जुमेरात के दिन होगी। जी हाँ, ये जो 2 दिन हैं ऑब्वियसली सारे काम भी इर्द गिर्द चलते रहेंगे, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा? ट्रैफिक को अल्टरनेट रास्ता देना होगा, क्योंकि बड़ा वो पॉइंट ऐसा है शहर का कि वहाँ रश तो रहता ही रहता है। ऐसे ही है। देखिए इसके अंदर CTO जो हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व हैं, सारे ट्रैफिक सिस्टम्स बना दिए गए हैं, उसको ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है। जो सिर्फ दाता दरबार की एंट्रेंसेस हैं और जो रोड है जो गामे शाह से आ रही है वो सारी वन वे इसलिए कर दी गई है ताकि उसके अंदर ट्रैफिक जो है उसका सिर्फ वन वे फ्लो रहे। तो इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मैं आपको इसी हवाले से बताऊं कि माशाल्लाह जो वज़ीर आला साहब के जो काम हैं, और आपको मालूम है जिस काम के अंदर भी, चाहे वो अस्पताल ले लें आप, बिल्कुल आपको मालूम है पिछले दिनों जो है सर्विसेज हॉस्पिटल, सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं CM साहब वहाँ पे खुद विज़िट करते हैं। इसकी मिसाल जो 6-7 महीनों के अंदर जो उन्होंने मिसाल कायम कर दी है मोहसिन नकवी साहब ने, ये मिसाल एक ऐसा प्रेसिडेंट बन गया है कि इसने बड़ा जो है चैलेंज क्रिएट कर दिया है आने वाली हुकूमतों के लिए। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आएंगी उन्होंने अपने आप को मोशन स्पीड से अब मैच करना है। सो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं अपने वज़ीर आला के लिए तहे दिल से हमेशा 3 दुआएं करता हूँ। एक, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे के रखे, एक अल्लाह ताला इनको सेहत दे के रखे, और सबसे बड़ी इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको नज़रबद से बचाए। उसकी वजह यह है कि ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। जो आदमी रात के 3 बजे सो के सुबह 4 बजे फिर काम पे चढ़ जाता है, जिस आदमी की 4 घंटे की नींद हो, जिस आदमी की कोई फैमिली लाइफ नहीं है, जिस आदमी का सिर्फ आप देखें कि कितनी ज़्यादा मूवमेंट है, बिल्कुल, तो फिर आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन जब उसके समरात आपको अच्छे नजर आना शुरू होते हैं तो आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, तो फिर आपको खुद एक दिली सुकून मिलता है कि लोगों को इससे फायदा पहुंचा, लोग दुआएं भी दे रहे हैं। हमने देखे अस्पतालों में जिस तरह लोगों से वो खुद मिल रहे हैं और लोग जिस तरह उन्हें दुआएं दे रहे हैं, सो आपको सेटिस्फेक्शन भी होती है। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मुख्तलिफ तबरुकात लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं ना वो ख़रीदना चाहते हैं, सो महंगाई इतनी ज़्यादा है और इस पर कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं कि अच्छा उर्स का समय है, लोगों ने तो चीज़ें लेके जानी है। सो क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि इस चीज़ पे भी थोड़ी सी नज़र रखें कि लोगों ने तो बरुकात लेके यहाँ से जानी है, थोड़ी सी कीमत अच्छी रखें। देखिए इसके अंदर तो कोई प्रॉफिट का वाला कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस तो है नहीं है कि चीनी जो है वो इतने की ली और उसको डबल करके तबर्रुक की शक्ल के अंदर जो है हदियतन किसी को दे दिया, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। लेकिन यही है कि जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट होता है वैसे ख़रीदी जाती है, वैसे ही वो हदिया जमा कराते हैं, वैसे ही वो तबर्रुक ले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो कीमत ख़रीद है उसी पर मेंटेन किया जाता है। आपको मालूम है कि इस मरतबा ख़ास तौर पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए इन तमाम इंतज़ामात के ऊपर, जो 3 दिन के अंदर जो है वो इंतज़ाम किए जाते हैं, और इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस बात को एज़ बीइंग अ मिनिस्टर माई सेल्फ, मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ कि जो महंगाई है इससे आवाम बहुत परेशान है, और कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाए जिससे मज़ीद उनके ऊपर कोई बोझ पड़े या वो तकलीफ़ में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर ज़रूर ज़ायरीन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। जितने मर्जी अच्छे इंतज़ामात हों, आप लोगों का ताउन हमेशा दरकार रहता है। आप लोग ताउन कीजिए, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, इंतज़ामिया है, जहाँ कहीं पे रुकावटें लगा के रास्ते बंद किए गए हैं, लड़ाई झगड़ा ना करें, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अगर आप लंगर की लाइन में लगे हैं तो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। ये वो सब चीज़ें हैं जहाँ पर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अपने साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है अच्छे इंतज़ामात के लिए। जहाँ पर इंतज़ामिया जितने मर्जी अच्छे इंतज़ाम कर ले, आप लोगों का ताउन हमेशा दरकार रहेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने तमाम ज़ायरीन जो है उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बेसिकली एक इंसान का जो अखलाक होता है वो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इस तरह के इक़दामात लें कि तमाम ज़ायरीन जो है उनके लिए आसानियाँ रहें, इंतज़ामिया के लिए इंतज़ामिया के लिए भी आसानियाँ रहें। इंतज़ामिया जो है और हुकूमत पंजाब जो है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, कमिश्नर साहब से ले के AC तक और IG साहब से ले के किसी हवालदार तक, हर आदमी अपना काम कर रहा है। और
एट द सेम टाइम इसके अंदर बेइंतहा कोऑपरेशन ज़रूरी है ज़ायरीन की, कि वो दूसरों को भी ये सोचें कि अगले की भी बारी है। अगर वो इतना ये धक्कम और पेली और ये तमाम चीज़ें ना करें और इन चीज़ों का ख्याल करें कि हमने अपने मखसूस वक्त पे चले गए, हमने हाज़िरी दे दी, हमने सलाम पेश कर दिया और अब उनको जाने का वक्त है ताकि दूसरा इंसान आ सके। कैपेसिटी तो वही है ना। ये तो आपको मालूम है कि माशाल्लाह इसका भी क्रेडिट जो है मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि 5 कनाल और 10 मरले की मजीद जो है ज़मीन वो अहाते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हो रही है, अहाता फिर ऐड हो रहा है। आपको ये भी मालूम है कि ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं उनके एहसानमंद हैं, ख़ास तौर पे मदीना फाउंडेशन के जो बहुत ज़्यादा लंगर खाने के अंदर जो है वो इंतज़ामात के अंदर जो है वो बड़े एक्टिव रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपको मालूम है ये गुलाम गर्दिश का जो इलाका है इसकी तोसी हो रही है, ये भी जो साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो उस इलाके की वजह से वो एरिया कॉर्डन ऑफ। बिल्कुल ऐसे सर, हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच, गुड लक कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी और बहुत अच्छे तरीके से ये सिलसिला जो है अपने अंजाम को पहुंचे। आमीन, आपका शुक्रिया।